नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ हवन कुंड में जल करके आत्मदाह कर लिया और फिर शिव जी उसके शरीर को लेकर, उमा यानी पार्वती यानी सती उसके शरीर को लेकर के बहुत विचलित होते हैं, चारों तरफ दौड़ते फिरते हैं। और विष्णु फिर इसको निजात दिलाने के लिए कि सारा काम रुक गया था सृष्टि का, तो अपने सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़े कर देते हैं और फिर वो टुकड़ों को इधर उधर गिराते फिरते हैं शिव जी। तो कोई टुकड़ा कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई विभिन्न अंगों के 52 टुकड़े आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 52 टुकड़े कितने हो जाएंगे, प्रत्येक अंग का एक टुकड़ा हो जाएगा। और इससे ये विदित हुआ कि नीलांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, कामरूप जो कहलाता था असम आजकल, उसकी पहाड़ियों पर योनि अंग गिरा था और वहाँ यौन शक्तिपीठ बन गया। यौन शक्तिपीठ में तांत्रिक लोग अपनी तंत्र साधना करने के लिए पहुँचते रहते हैं वहाँ और विचित्र तंत्र साधना करते हैं। तंत्र साधना में आपने देखा होगा दोस्तों कि तमाम बलि दी जाती हैं। आपने अपने समाज में भी देखा होगा कि तंत्र साधना के नाम पर तमाम लोग बच्चों की बलि दे देते हैं, मार देते हैं। दोस्तों, इस तरह से शिव जी को लेकर और उनकी पत्नी पार्वती को लेकर के एक मत ही चल पड़ा, जिसे शैव मत कहते हैं, शाक्त पंथ कहते हैं, शाक्त संप्रदाय कहते हैं, जो योनि पूजा और तंत्र साधना द्वारा लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। ऐसा ये अंधविश्वास है, ज़बरदस्त अंधविश्वास है और इसके पीछे एक घिनौना दुराचार है। स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों की बलि दे दी जाती हैं दोस्तों। और आपने पढ़ा होगा और देखा होगा, आपके इर्द गिर्द भी कोई न कोई घटना ऐसी हुई होगी। दोस्तों, आज मैं इस प्रकरण को प्रारंभ करता हूं क्योंकि हमारी जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये तंत्र मंत्र होता क्या है, तांत्रिक साधना होती क्या है और शिव जी को ही इसमें क्यों लिया गया है, शिव जी और पार्वती को। दोस्तों, इसके बारे में भी पहले मैं बता चुका हूं कि किस तरह से शिव जी यज्ञ विरोधी थे, वेद विरोधी थे, ब्राह्मणों के विरोधी थे। और दक्ष ने जो कि उनका खास ससुर था, उसने यज्ञ में नहीं बुलाया था, शिव जी को अपमानित किया था कि इसका कोई जाति पाति का पता नहीं है, कोई माता पिता का पता नहीं है, भभूत खाए रहता है, सांप गले में डाला फिरता है, भूत प्रेतों का देवता है, बैल पर सवारी करता है, इसका बड़ा कुरूप वेश है। इस तरह से सब पूरी भरी सभा में निंदा की थी। और जब अपना दक्ष ने अपना वो किया था यज्ञ उसमें बुलाया नहीं गया था, तब सती पहुंची थी और सती ने भी उनके अपमान को देख करके तमाम अपमानजनक बातें शिव जी के बारे में सती को भी सुना दी थी। तो दक्ष के उस व्यवहार से क्षुब्ध होकर के उन्होंने आत्मदाह कर लिया था दोस्तों। तो इस तरह से, क्योंकि ये वेद विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे और ऐसा लगता है जो प्रकृति पूजक थे, अनार्य देवता, अनार्य लोग, आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग, वो इनमें आस्था रखते थे। प्रकृति पूजा के साथ साथ वो शिव जी को भी अपना इष्ट मानते थे, ऐसा प्रमाणों से प्रतीत होता है दोस्तों। तो लेकिन इन बाद में इन ब्राह्मणों ने, जो ऋषि मुनि थे, जो वैष्णव बन गए, जिन्होंने विष्णु में आस्था थी जिनकी, वो वैष्णव कहलाए, और जो शिव में आस्था थी वो शैव कहलाए। और इन दोनों में भयंकर युद्ध होते रहे आपस में, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का एक लंबा सिलसिला आज तक चलता रहा है। वही शैव हो गए और उनके लिए भी तमाम विधान बना लिए गए या लिख दिए गए दोस्तों। और ये तंत्र साधना, योनि तंत्र, ये एक विकट तंत्र है। ये भी लिखा हुआ है संस्कृत में, इसके ग्रंथ भी हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि देखिए तंत्र साधना का कितना अंधविश्वास है ज़बरदस्त। ये छत्तीसगढ़ का कोई कोरबा जगह थी, यहाँ का केस था। मैं सुनाई देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, फिर आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। कि टंगिया से माँ की हत्या की उसने और सबको कई टुकड़ों में काट करके आरोप ने पुलिस ने आखिरकार 18 दिन बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के डर से जंगलों की खाक छान रहे आरोपित ने माँ की हत्या करने की जो वजह बताई, उसे सुन पुलिसकर्मी भी शेर उठे। हमेशा तंत्र मंत्र में उलझे रहने वाले आरोपित ने और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक बनने के लिए माँ का सिर काट के भगवान पर चढ़ा दिया। क्रूरता की पराकाष्ठा तो यह है कि 3 दिन तक वह न केवल हत्या करने के बाद माँ के सबसे रिस रहे खून को पीता रहा, बल्कि मांस भी पूजा स्थल में चढ़ाया और उसे प्रसाद के रूप में खाया
और इस तंत्र साधना में ये 5 मकार बताए जाते हैं। मांस है, मत्स्य है, मुद्रा है, मैथुन है और मदिरा है। ये जो है 5 मकार के बगैर ये तंत्र साधना नहीं होती। देखिए दोस्तों, बहुत ही घिनौना कृत्य है ये, और ये ज़बरदस्त अंधविश्वास है कि एक लड़के ने तांत्रिक बनने के लिए, मशहूर तांत्रिक वो बना हुआ था तांत्रिक, लेकिन और ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक बनने के लिए उसे कोई और नहीं मिला तो अपनी माँ का ही सिर काट दिया, भगवान पर चढ़ा दिया। और क्रूरता की पराकाष्ठा तो ये हो गई कि 3 दिन तक वह न केवल हत्या करने के बाद माँ के सबसे रिस रहे खून को पीता रहा, बल्कि मांस भी पूजा स्थल में चढ़ाया और उसे प्रसाद के रूप में खाया। माँ के अंगों को भून भून के खाता रहा। यह सनसनीखेज घटना 21 दिसंबर 2018 की है, जब सभी नए वर्ष के आगमन की तैयारी में जुटे थे। तब पाली के रामाकाछार गांव के रीवा दहपारा में रहने वाला दिलीप लाल 25 वर्ष सुबह 10:30 बजे दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दे रहा था। कोरबी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले लोदे गांव में पकड़ा गया आरोपित दिलीप ने पुलिस को बताया कि वह काफ़ी दिनों से तंत्र मंत्र कर रहा था और उसे यह मालूम था कि यदि वह किसी मनुष्य की बलि देकर तंत्र साधना करेगा तो उसकी ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाएगी और वह महाशक्तिशाली हो जाएगा। इस फेर में वह जिस माँ सुमिरिया बाई 50 वर्ष की थी, उसने जन्म दिया था, उसी की बलि चढ़ा दी। घर में रखे टंगिया से गला काट कर निर्मम हत्या कर दी और हैवानियत की हद उस वक्त पार हो गई जब वह सबको कई टुकड़ों में विभक्त कर चूल्हे में जला दिया। अंधविश्वास कहें या फिर बेटे का कारनामा। उसने पहले खून पिया, फिर काटे गए मांस को पूजा स्थल पर चढ़ाकर प्रसाद बतौर उसे खाया। ऐसा वह पूरे दिन तक करता रहा। शायद वह आगे भी कुछ दिनों तक यह क्रम जारी रखता, पर उसके अपने ही एक रिश्तेदार समारिन बाई, जो इस पूरे घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह है, उसने जब देखा उसे करते हुए ये कृत्य जो है, सुमिरिया बाई ने कैसे देखा कि वो घर के बाहर आंगन में खाट पर लेटी थी। इस दौरान दिलीप ने टंगिया से उसका गर्दन काट कर अलग कर दिया और वहीं गर्दन से रिस रहे खून को पीने लगा। यह देख समारिन बाई दहला उठी। मौके से भाग निकलने में उसने भलाई समझी। इस कदर डरी सहमी थी कि वो 3 दिन तक जुबान नहीं खोली उसने। आरोपी 3 दिन बाद भी नज़र नहीं आया। तब उसने गांव के कुछ लोगों को यह घटना सुनाई, तो उसके बाद में जो है वो पकड़ा गया। और ऐसे ही कांड जो है दोस्तों और भी हुए कि वर्षों पहले एक बिलासपुर में कंकर नाम का एक मानसिक रोगी व्यक्ति के मानव मांस खाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। अब ये मानसिक रोगी तो हो ही जाते हैं, इस तरह की ऊटपटांग हरकतें कर करके मानसिक रोगी विक्षिप्त ही हो जाते हैं। तभी ये आदमी को, बच्चों को काट डालते हैं और उनका मांस खाने लग जाते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं और अपने को तंत्र साधक कहते हैं ये, और तंत्र मंत्र करके ये जो है तमाम लोगों को बहकाते हैं। तेरी बीमारी कट जाएगी, तेरे सारे जो है जो भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, तेरा बिजनेस जो है खूब फलेगा फूलेगा, करा ले तंत्र साधना। तो तमाम जो है इस तरह के तमाम अंधविश्वास समाज में प्रचलित हैं और ये सब जो है ज़्यादातर शिव और पार्वती का स्वरूप बिगाड़ा हुआ है और उनकी योनि की पूजा करके उसको जो है बलि भी चढ़ाते हैं। और आपने देखा हुआ काली के मंदिरों में तो आज भी बलि चढ़ाई जाती है और काली यही पार्वती, इसी का रूप कितना विकृत बना दिया गया है कि नरमुंडों की माला पहने रहती है, हाथ में जो है मुंड होता है और खप्पर खून से भरा हुआ होता है, जीभ लपलपाती है, काले रंग की है, भयंकर बना दी है वही देवी। तो क्या है ये जो है धर्म की आड़ में तमाम अपना पापाचार करना, यौनाचार करना, दुराचार करना, मांसाहार करना, मदिरा पान करना, भांग गाजा सुट्टा सुलभ चिलम तंबाकू ये सब पीना और उड़ाना और मौज करना और समाज में तमाम विकृतियां पैदा कर देना, तमाम जो उल्टे सीधे कर्म करके तमाम बच्चों का अपहरण होना, तमाम बच्चों को मार देना, ये ज़बरदस्त अंधविश्वास है दोस्तों। तो आइए आज देखते हैं कि इसमें जो है शिव जी के द्वारा ये मैंने आपको कुछ रखे। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। दोस्तों ये बड़ा रोचक विषय है, आप इसको देख लें कि ये योनि तंत्र जो है, ये तंत्र साधना जैसे कामाख्या में होती है, शक्तिपीठों में जो होती है और बलि भी दी जाती हैं, वहाँ क्यों दी जाती हैं, क्या कारण है इसका, आज इसको देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके लिए मेरे पास ये यौन तंत्रम एक पुस्तक है, यौन तंत्रम, ये जो है प्राच्य प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है दोस्तों। और इसके लेखक हैं विनय कुमार राय। विनय कुमार राय जी हैं और इन्होंने जो है और इससे तमाम पुस्तकें जो है तमाम प्रकाशित हो चुकी हैं।
तो इस तरह का ये जो है बड़ा अच्छा ग्रंथ है और ये मुझे मिला। तो दोस्तों इसमें पढ़ कर के मुझे तंत्र साधना के बारे में जो जानकारी मिली, मैं चाहता हूँ कि आपको शेयर करूँ और आप भी जो है इसको मन लगा करके देखिए वीडियो, ताकि आप तंत्र साधना और जो अंधविश्वास है उसका खुलकर विरोध कर सकें और ऐसे अंधविश्वासों में आप फंसे हुए लोगों को मुक्त कराएं। दोस्तों ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं इसमें पुस्तक में कि अगम्या गमनमश्चैवं धूर्तम मुनोत्तम वश्कम अनतम पाप गोष्ठीचम वर्जियत कौलिकोत्तम। वस्तुतः तंत्र का साधन में, तांत्रिक साधना में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। अब स्त्री तो है ही शक्ति का प्रतीक, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। माँ है, ब्रह्मांड की जननी है, सृष्टि की जननी है, यही बहन है, यही माँ है, यही पत्नी है, सब कुछ है। तो इसमें कहने की बात है तांत्रिक साधना में ही क्यों स्त्री को इतना महत्व दिया जाता है? सभी साधनाओं में होना चाहिए स्त्रियों का महत्व। तो बिना स्त्री की यह साधना सिद्धदायक नहीं मानी गई। यहाँ तक कहा गया है कि शक्ति संपन्न होने के कारण ही शिव शिव हैं, शक्ति संपन्न होने के कारण ही शिव शिव हैं। अरे ये तो हैं शक्ति संपन्न, क्योंकि शक्ति साथ में रहती हैं, इसलिए वो शिव हैं, अन्यथा वो सब हैं, मुर्दा हैं, सब हैं। इस पद में एकार शक्ति वाचक है, तभी शिव शब्द दोनों की एक रूपता का वाचक है। तांत्रिक द फीमेल इज द प्राइमरी, ये अंग्रेज लेखक ने लिखा है तांत्रिकों की धारणा को। क्या है? एक अंग्रेज लेखक का है, सुन लें दोस्तों, कि द फीमेल इज द प्राइमरी एंड ओरिजिनल सेक्स, ओरिजिनली एंड नॉर्मली ऑल लाइफ सेंटर्स अबाउट द फीमेल, द मेल नॉट नेसेसरी टू द स्कीम ऑफ लाइफ was developed under the operation of the principle of advantage to secure organic progress through the crossing of strains। तांत्रिक समुदाय में स्त्री या स्त्री को ही मूल माना गया है। सृष्टि का मूल शक्ति ही तो है। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, अर्थात जगत में जो कुछ है वह स्त्री रूप ही है। इसी योनि रूप को अन्य तंत्र ग्रंथों में त्रिकोण या कामकला भी कहा गया है। साथ ही यौन रूपा भगवती का सहस्रार से मूलाधार तक अवरोह क्रम तथा मूलाधार से सहस्रार पर्यंत यौन बीज एम का तप करते हुए ध्यान करना ही यौन मुद्रा मानी गई है। यौन मुद्रा क्या है? कि मूलाधार से सहस्रार तक और सहस्रार से मूलाधार तक क्या है? यौन बीज एम, यौन बीज एंग का जप करते हुए ध्यान करना यौन मुद्रा है। यौन मुद्रा के बिना कोई भी साधन पूजन सफल नहीं हो सकता। स्त्रियों मेधास्तु सर्वतः, यह सृष्टि का प्रतीक है, यह सृष्टि का प्रतीक है स्त्री। और त्रिकोण या योनि इसका स्वरूप है। त्रिकोण यानी त्रिभुजाकार जो आकृति है वह योनि इसका स्वरूप है। किसका? शक्ति स्त्री का, जो सृष्टि की प्रतीक है। योनि से बिंदुपात होते ही, देखें सुने ध्यान से दोस्तों, योनि में बिंदुपात होते ही उसमें हलचल होकर उस अधोमुख त्रिकोण के ऊपर पुनः एक त्रिकोण और उस पर पुनः यह ब्रह्मांड का प्रतीक और सृष्टि की व्याख्या तब करने लगता है जब त्रिकोण समुदाय के चारों तरफ पूर्ण गोलाकार रेखा खींची जाकर मंडल न बन जाए। उसमें सभी कुछ है, गति भी, क्रिया भी, ज्ञान भी। कोई भी यंत्र जो तांत्रिक साधना में प्रयुक्त है, इस एक मूल त्रिकोण जो प्राय अधोमुख होता है, मूल त्रिकोण जो है वो अधोमुख होता है। अधोमुखी देवी कहते हैं योनि को, अधोमुख होता ही है, आप जानते हैं, नीचे की ओर मुँह अधोमुख होता है। उसके बीच में बिंदु के बिना नहीं बनता। इसी से प्रारंभ होकर षटकोण, बसकोण, द्वादश कोण, फिर मंडल सब बनकर एक ब्रह्मांड का आकार जो शिव और शक्ति की एकाकार लीला का प्रतीक है बनता है। योनि का अर्थ सृष्टि का कारण है। योनि का अर्थ क्या है? सृष्टि का कारण है। इस तथ्य को कोई मना नहीं कर सकता कि यह ऐसा नहीं है। दर्शनों में भी योनि पद का कारण अर्थ में प्रयोग किया गया है। अतः योनि तंत्र जगत कारण योनि रूपा सर्वव्यापिनी भगवती शक्ति को ही प्रतीकोपासना तथा यदि भाव की बुद्धि शुद्धि हो
तो प्रत्यक्ष स्वशक्ति को साथ में रख साधक देव भाव या ब्राह्मी भाव में ओत प्रोत होते हुए भगवती शक्ति के साथ एकाकारता स्थापित करते हुए साधना करे। यही वासना, यहाँ वासना लेस भी वर्जित है। कहा गया है कि त्रिकोण कुंडली मात्रा नित्यम श्री प्रकृति परा। त्रिकोण में 3 रेखाएं होती हैं, वही यौन है। पहले समझ लें दोस्तों, ये इसकी प्रस्तावना समझ लें कि योनि क्या है, ये शक्ति क्या है, शक्तिपीठ क्या है, ये सब बताएंगे, शिव जी बताएंगे। आगे आते हैं। अभी दोस्तों समझ लें कि देखिए त्रिकोण में 3 रेखा होती हैं। और दोस्तों विशेष तौर से मैं अनुरोध करूँगा कि जो अल्पवयस्क हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी न देखें। ये केवल वयस्कों के लिए है, क्योंकि ये बड़ा जो है इसमें सेक्स ज्ञान भी है दोस्तों। ये यौन तंत्र जो है ये सेक्स ज्ञान ही है एक तरह से। तो इसलिए अल्पवयस्क जो है 18 वर्ष से कम उम्र के कोई भी दर्शक इसे न देखें दोस्तों, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है। तो दक्षिण रेखा परश्चत चंद्रभावन विष्णु, याड़ी रेखा रुद्र है, ईश्वर और सदाशिव अर्धमात्रा में है, त्रिकोण अंतर्गत बिंदु परम कुंडली है, लाल सूर्य के समान बिंदु का एक बाह्य आवरण, उसके अंदर कोट चंद्र सम शून्य, और वह शून्य ही परम ब्रह्म शिव और परम कारण भी है। यह यौन की संरचना बताई गई है बाहर अंदर से। यह त्रिरेखा त्रिलोक त्रिमूर्ति त्रिगुण त्रिवेद और त्रिवर्ण का प्रतीक भी है। त्रिकोणम भगमित्युक्तम वियत सत्थम गुप्त मंडलम इच्छा ज्ञान क्रिया कोणम तन्मध्ये चिंचिनी क्रमम। शून्य में गुप्त त्रिकोण मंडल है, उसकी संज्ञा भग है। भग यानी योनि, एक ही बात है। और जो भगवान है, जो भग है जिसके पास, वो ही भगवान है। नारी ही भगवान है जिसके पास भगवान, भग से युक्त। तो देखिए कहा है कि शून्य में गुप्त त्रिकोण मंडल है। समझ रहे होंगे आप दोस्तों, सब समझदार हैं आप। उसकी संज्ञा भग है। इच्छा ज्ञान क्रिया उसके 3 कोण हैं। इच्छा ज्ञान और क्रिया उसके 3 कोण हैं। बीच में चिंचिनी शक्ति का क्रम अर्थात स्पंद है। त्रिकोण के 3 कोण सृष्टि स्थित संहार के भी प्रतीक हैं। इस प्रकार योनि रूपा भगवती की साधना का विधान अनेक प्रकार से अनेक शाक्त ग्रंथों में वर्णित है, किंतु ग्रंथ में देखकर साधना में प्रवृत्त होना विपरीत प्रभाव कर सकता है। विपरीत प्रभाव हो जाएगा। केवल ग्रंथों में ही पढ़ करके ये शक्ति साधना नहीं करनी है, ये यौन साधना, ये तंत्र साधना नहीं करनी है। क्या करना है कि यह सिद्ध गुरु, पहुँचे हुए गुरु, सिद्ध गुरु और शुद्ध भाव के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में प्रकट करने योग्य ही प्रकट किया जाता है। सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती ग्रंथों में। शेष गोपनीय गुरुगम्य ही रखा गया है, गुरु ही जी जानते हैं बस। तो इसलिए गुरु के बगैर ये तंत्र साधना सफल नहीं हो सकती। केवल किताबों में पढ़ करके कोई तंत्र साधना करने मत लग जाना। और सर्वत्र आपाततः प्रतीयमानता पर ही तंत्र वाक्यों का नहीं होता। अतएव तंत्र विद्या अति गूढ़ है और रहस्यज्ञ सिद्ध गुरु भी दृढ़ है। यह तंत्र विद्या और तंत्र आगम शास्त्र अनंत हैं। शास्त्रों में समन्वय के द्वारा ही तत्व और सिद्धांत का सम्यक स्वरूप बताया जा सकता है। अध्यात्म भी इसमें प्रवेश करा दिया है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। श्रवण महादेव उवाच, श्री महादेव उवाच, ये योनि तंत्रम प्रथम पटल है दोस्तों। ये प्रथम पटल है इसका, मैं इसका दे दूंगा स्क्रीनशॉट। और इस पुस्तक में देखिए प्रथम पटल, द्वितीय पटल ये विषय सूची है, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, पंचम पटल, इस तरह से ये अध्यायों के नाम पंचम पटल नाम से हैं। षष्ठ पटल, सप्तम पटल, अष्टम पटल, योनि ध्यानम, योनि स्तोत्रम प्रकांतरम। ये इसमें सारे जो है तंत्र साधना किसके लिए करें, धन पाने के लिए क्या करें, पुत्र की शादी के लिए क्या करें, नौकरी के लिए क्या करें, तमाम जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस पुस्तक में दिए हुए हैं, किस तरह से तंत्र साधना की जा सकती है। तो देखिए इसका जो है मैं प्रारंभ कर देता हूँ। प्रथम पटल है, इसमें महादेव जी बताते हैं। देखिए दोस्तों, समझ लें आप यौन तंत्रम क्या है, ये यौन साधना क्या है, तंत्र साधना क्या है, ये तांत्रिक लोग किस तरह से ये कामाख्या पीठ जैसी शक्ति पीठों में ये तंत्र साधना किया करते हैं दोस्तों। तो महादेव जी उवाच, शृणु पार्वती चारभंग अस्ति गुह्यतम प्रिय कोटि बारंबार तासी तथापि श्रोतम इच्छसि श्री स्वाभाचम चारभंगी तथा माम पर प्रक्षसि गोपनीयम प्रतनेन त्वयं विद्या च ततः मंत्रपीठम यंत्रपीठम यौनपीठस्य पार्वती यौनपीठम प्रधान ही तब स्नेहात् प्रकाश्यते। इस पुस्तक में दोस्तों आधि में संस्कृत में श्लोक हैं
और आधे में हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तो दोस्तों मैं हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा क्योंकि संस्कृत में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, सदा प्रस्फुरित मुख यानी हसमुख अर्थात मृदु मृदु मुस्कानधारी दुर्गा ने कैलाश शिखर पर आरूढ़ जगत गुरु परमेश्वर से पूछा, शिव जी से, हे प्रभु, हे करुणानिधे, आपने चुतः पष्टे तंत्र का प्रणयन किया है, इसमें जो आप प्रधान तंत्र समूह मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा, हे चारवंग पार्वती सुनो, इस गुह्यतम विद्या का वर्णन यानी इस गुप्त विद्या का वर्णन यानी इस गुप्त ज्ञान का वर्णन मैंने कोटि बार किया है, करोड़ों बार किया है, फिर भी तुम केवल नारी स्वभावगत चापल्य के कारण, नारी स्वभाव चपलता के कारण इसे बार बार सुनना चाहती हो और इसी कारण मुझसे इसके बारे में जिज्ञासा कर रही हो। हे पार्वती, हे चारवंगे, मंत्रपीठ, यंत्रपीठ एवं यौनपीठ, शक्तिपीठ के विषय में सर्वदा सब प्रकार से उद्घाटित करूँगा। इन तीनों पीठों में यौनपीठ सर्वप्रधान है। मैं मात्र तुम्हारे प्रति स्नेहवश ही इस पर प्रकाश डालूँगा। यौनपीठ जो है, इन सभी तीन पीठ बताई उन्होंने, मंत्रपीठ, यंत्रपीठ और यौनपीठ यानी ब्रैकेट में शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठ, यौनिपीठ यही जो है बाकी पीठों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रधान है। मैं मात्र तुम्हारे प्रति, क्योंकि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ हे पार्वती जी, इसलिए मैं इसको आपको, इस गुह्यतम विद्या को आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। हे नगनंदिन श्रवण करो, सुनो। सृष्टि स्थित एवं प्रलयकर्ता ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र प्रभृति समस्त देवगण इस योनि अर्थात आद्याशक्ति से, आद्याशक्ति भी कहते हैं योनि को, से समुत्पन्न है। कोई भी हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, सभी देवता जो है योनि शक्ति से ही समुत्पन्न हैं, इसी से ही पैदा हुए हैं। देखिए योनि शक्ति से ही पैदा हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को जो है अंडे से, और विष्णु का तो पता ही नहीं है सोते हुए, वो तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखा देते हैं कि नाभि कमल में निकले जो है ब्रह्मा जी। लेकिन इसमें जो है शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो और रुद्र हो, जो भी देवता हैं इस योनि अर्थात आद्याशक्ति से ही समुत्पन्न है, इसी से ही उत्पन्न हुए हैं। शक्ति मंत्र उपासक यदि यौन पीठ की पूजा न करे, शक्ति मंत्र का उपासक, उपासना करने वाला, शक्ति की पूजा करने वाला, उपासना करने वाला यौन पीठ की पूजा न करे, जैसे यौन पीठ यही है जो कामाख्या देवी है, क्योंकि वहाँ यौन गिरी थी, तो यौन पीठ की पूजा न करे जिसमें उसकी दीक्षा हुई है, तो मंत्र एवं पूजा आदि सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है, नरक में जाना पड़ता है फिर, अगर यौन पीठ की पूजा न करे और जिसने दीक्षा ले रखी हो। हे देवी, तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रभाव, योनि को शक्ति का प्रभाव, हे देवी तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रभाव के कारण ही मैं अहर्निश यानी सदैव चिंता एवं सर्वदा अपने हृदय उत्पन्न में तुम्हारी पूजा करता हूँ। उस हृदय में तुम दिव्य भाव एवं वीर भाव से विराजमान हो। दुर्गे, मुक्ति तो अनायास ही तुम्हारे करतलगत है, यानी तुम्हारे हाथ में छिपी हुई है, मुक्ति तो अनायास मिल सकती है। जो व्यक्ति शक्ति गमन का आश्रय लेकर यौन पीठ अर्थात शक्ति पीठ की उपासना करता है, वह व्यक्ति धन्य है। वह व्यक्ति कवि, धीमान और सुरासर गणों यानी देवताओं द्वारा वंदनीय है। ब्रह्मा यदि चतुर्मुख द्वारा शतकोट काल तक इस यौन पीठ अर्थात शक्ति पीठ के महात्म का कीर्तन करें, ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं, वो भी कोट काल तक अगर इस शक्तिपीठ योनि पीठ का महात्म का वर्णन करें तो भी वे इसके गुणगान को पूरा नहीं कर सकते। इस विषय में मैं और अधिक क्या कह सकूँगा। दोस्तों, ये शिव जी के बहाने देखिए इन लोगों ने जो है क्या चतुराई खेली है, संस्कृत में लिख दिया है। संस्कृत कौन से पढ़े थे शिव जी? हरिहरादस्यम ये देवा सृष्टि स्थित्यकार कहा सर्वे वे यौन संभूता शरणस्वम नगनंदिनी, ये सारा जो है
मैं केवल जो हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो शिव जी को लेकर और पार्वती जी को लेकर कितना उनका रूप बिगाड़ा गया है, उनकी लिंग पूजा करा दी है शिव की, और उनकी योनि पूजा करा दी है, और शिव जी के मुख से कहलवा दी हैं ये सारी चीज़। और संस्कृत में धड़ाधड़ ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक अलग से ही ये शाक्त संप्रदाय है, शैव हैं, उनको जो है उनके लिए ये बना दिया गया है। ब्रह्मा यदि चतुर्मुख द्वारा शतकोट काल तक इस यौन पीठ अर्थात शक्ति पीठ के महात्म का कीर्तन करें तो भी वे इसके गुणगान को पूरा नहीं कर सकेंगे। इस विषय में मैं और अधिक क्या कह सकूँगा। यदि भाग्यवश पुष्पिता कुल सुंदरी प्राप्त हो जाए, भाग्यवश, बिल्ली के भाग्य से जैसे छींका टूट जाए, ऐसे ही किसी को अपने भाग्यवश पुष्पिता यानी पुष्प की तरह खिली हुई कुल सुंदरी, कोई किसी कुल की सुंदरी मिल जाए तो उसकी यौन पीठ की महती पूजा द्वारा, उसकी यौन पीठ की पूजा द्वारा मोक्ष लाभ होता है। स्वक्रांता हो, अपनी हो, या परंक्रांता हो, पराई हो स्त्री, उसे सर्वप्रथम सुंदर वेश मंडल के मध्य में स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात उसे विजया समझते होंगे दोस्तों, क्या, भांग आदि प्रदान करके, जो कुछ सिद्ध की हुई हो भांग, भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। उसको भी भांग पिला देनी चाहिए। जो अगर आपके पल्ले कोई भी पड़ जाए, कोई कुमारी, कोई स्त्री, उसी के माध्यम से, बगैर उसके यौनि पूजा नहीं हो सकती, शक्तिपीठ की पूजा नहीं हो सकती। उसके बाद साधक उस युवती को, देखिए क्या है, मिल गई कोई स्त्री, जो है स्त्री के बगैर साधना नहीं होती है, लेकिन कोई फंस गई तो कोई उसको क्या करे फिर, कि भांग गांजा पिला दे उसे, यानी मदरा पिला दे, क्योंकि 5 मकार चलते हैं, वो नशे में हो जाएगी। इसके बाद आपकी तंत्र साधना क्या करनी है, किस तरह करनी है, ये दोस्तों बड़ा जो है जघन्य वर्णन है। और शिव जी कह रहे हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है। शिव जी शायद कभी नहीं कहेंगे, ना ऐसी बातें करेंगे। वो तो बहुत ही महान अवतारी महापुरुष थे, भगवान थे हमारे आदिवासियों के, उस समय के जो प्रकृति पूजक लोग थे। लेकिन दोस्तों उनसे, उनके मुख से कहलवाई गई हैं ये सारी, कि उसके बाद साधक उस युवती को अपने बाएं जांग पर स्थापित करके, यानी अपनी बाईं जांग पर बिठाल के कुलाचार प्रथानुसार उसकी पूजा करें। बाईं टांग पर बिठा लिया जांग पर, फिर पूजा शुरू करो। अर्थात उसके पश्चात साधक उस युवती को अपने बाएं जांग के ऊपर के भाग में स्थापित करके, यानी उसे बिठाल के उस युवती की योनि और ब्रैकेट में शक्तिपीठ की पूजा करेगा। शक्तिपीठ को चंदन, यानी योनि को चंदन एवं मनोहर पुष्प प्रदान करें, चंदन लगाएं, उस पर लेप करें और फूल चढ़ाएं। इस स्थल पर इष्ट देवी के आह्वान, जीवन्यास अथवा मंत्र न्यास की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय जो है इस स्थान पर इष्ट देवी के आह्वान की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इष्ट देवी है, जैसे कालिका है या जो भी है कामाख्या है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीवन्यास और मंत्र न्यास, मंत्र आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। साधक इस कुल युवती को, यानी युवती को, कारण कुल युवती का मतलब अपनी भी स्त्री हो सकती है, इसमें अपने ही कुल की स्त्री हो सकती है। और आगे बताऊंगा, इसमें आता है माँ को छोड़ करके कोई भी स्त्री हो सकती है, और कुछ विशेष जातियों की स्त्रियां इस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तो दोस्तों आते हैं आगे क्या कहते हैं। साधक इस कुल युवती को मद्य प्रदान करके, यानी शराब पिला करके, और सिंदूर उस द्वारा उसके ललाट पर अर्धचंद्र अंकित करेगा। 15वां 16वां श्लोक हैं ये दोस्तों, ये लगातार चल रहे हैं श्लोक। 15वां 16वां श्लोक है दोस्तों। इसका बामौरी पर संस्थाप्य पूजा देया कुलोचिता योनिर्गर्ते चंदनश्च दद्यात् पुष्पम मनोहरम तत्र चाव्यानम नास्ति जीवन्यासम तथा मनु तन्मुखे कारणम दत्वा सिंदूरे नार्धचंद्रकम, यानी अर्धचंद्र जो है ललाट पर लगा दिया जाए, किसका, सिंदूर का, क्या करके, मदिरा पिला करके, और कुल युवती के ललाट पर चंदन प्रदान करके, ललाट पर चंदन लगा दिया। साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर, साफ लिखा हुआ है, इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा अपने हाथों को, यानी अपने हाथ जो है कहाँ रख लेगा,
उसके स्तनों पर। उसके बाद दोनों कुचों के, अब यहाँ कुच आ गए स्तनों का नाम, उसके बाद दोनों कुचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जाप करेगा। क्या करेगा? देखिए, जांग पर बैठी हुई हैं, चंदन लग गया, मदरा पिला दी, आधा जो है सिंदूर का तिलक कर दिया अर्धचंद्र का, और इसके बाद जो है दोनों हाथ स्तन पर पहुंच गए। उसके बाद हृदय पर 108 बार अब मूल मंत्र का जाप करेगा। मूल मंत्र जो होता होगा इसी में दिया होगा, उसका जाप करेगा। कितनी बार? 108 बार। ये लिखा हुआ है कि अष्टोत्तरम शतम जप्त्वा स्तन मध्य वरानने और कुचयो मर्दनम कुर्यात, कुचि मर्दन करने के बाद कुचयो मर्दनम कुर्यात गंड चुंबन पूर्त्वकः, गंड चुंबन पूर्त्वकः, यानी क्या है? गंड चुंबन भी करना है, गंड चुंबन। ये देखिए क्या कहते हैं इसमें कि तत्पश्चात साधक को दोनों कुचों का मर्दन एवं गंड चुंबन, अब देख लिए, गंड चुंबन करते हुए यौन मंडल पर 108, अब ये पॉर्न फिल्म है बिल्कुल, देखिए पॉर्न फिल्मों में जो होता है वही सब इसमें बता दिया गया है तंत्र साधना में। और ये हमारे जो है तंत्र साधक हैं, ये जो है इसमें दे रहे हैं। देखिए क्या है, धर्म के नाम पर ये क्या धर्म होता है। तत्पश्चात साधक को दोनों कुचों का मर्दन एवं गंड चुंबन करते हुए यौन मंडल पर 108, यौन मंडल पर, अब हृदय से अब यौन मंडल पर आ गए, गंड चुंबन करना है, कुचों का मर्दन करना है, और इसके बाद क्या करना है कि 108 अथवा 1008 बार महामूल मंत्र का जाप करना चाहिए। जप समाप्त करने के बाद भक्तिभाव पूर्वक स्तोत्र पाठ करना चाहिए। पूजा काल के समय यदि उस स्थान पर गुरु न उपस्थित हों तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। गुरु का इंतजार नहीं करे, क्योंकि गुरु बाहर गए हैं, उपलब्ध नहीं है उस समय, तो कोई बात नहीं, तंत्र साधक जो है खुद ही तंत्र साधना कर ले। लेकिन गुरु के उपस्थित रहने पर, अगर गुरु जी हैं आसपास ही वहाँ पर, तो गुरु के उपस्थित रहने पर गुरु ही कुल पूजा संपन्न कराएगा। गुरु के सम्मुख पृथक पूजा संपन्न करने पर, गुरु से अलग होकर के, गुरु जी बैठे हुए हैं देख रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, या उनके रहते हुए अगर खुद करता है कुल देवी की पूजा, तो क्या होगा कि पृथक पूजा संपन्न करने पर साधक की पूजा संपूर्ण रूप से फलहीन हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए दोस्तों, बड़ा रुचिकर प्रसंग है, आगे चलते हैं कि गुरु के उपस्थित रहने पर संपूर्ण कार्यभार गुरु के ऊपर ही अर्पित कर देना चाहिए। लो गुरु जी संभालो, अब आप हैं तो आप ही करो ये तंत्र साधना। अब देखो, तो गुरु द्वारा संपन्न कराना चाहिए, और गुरु द्वारा संपन्न पूजा के समापन साधक पूजा स्थान पर जाकर यौन पीठ को प्रणाम करेगा। गुरु जी सारा काम करेंगे, लेकिन जब समापन होने को आएगा तब साधक जो शिष्य है वो जो उठेगा और यौन पीठ को प्रणाम करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अंत में आते हैं। पुष्पांजलि त्रयम दत्वा स्वगुरुम प्रणमेत पुनः प्रार्थयेद बहुमत्रेण कृतांजलि पुटः सुधि। 22वां श्लोक। यौन पूजार विधिम दृष्ट्वा कृतार्थो अस्मि न संशय अद्य मे सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। पूजा कृत्वा महायौन मुद्रतम नरकारणवातः 24, 22, 23, 24 इति यौन तंत्रे प्रथम पटल। इस तरह से प्रथम पटल समाप्त हुआ। क्या है कि इसके बाद यौन पीठ को, इसका अर्थ सुन लें दोस्तों 22, 23, 24 का, कि इसके बाद यौन पीठ को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करके साधक अपने गुरु को प्रणाम करेगा। पुष्पांजलि प्रदान करेगा 3 बार यौन को, और उसके बाद गुरु को प्रणाम करेगा। तत्पश्चात साधक कृतांजलि पुट के साथ विनयपूर्वक गुरु को निम्नोक्त वाक्योच्चारण द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। क्या कहेगा? उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, यथा आयन आपने मुझे यौन पूजा विधि प्रदर्शित करके सर्व प्रकार कृतार्थ किया है। गुरु जी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य धन्य कर दिया कि आपने मुझे यौन पूजा की विधि प्रैक्टिकल करके बताई। आज मेरा जन्म सफल एवं जीवन धन्य हुआ। आज आपने यौन पूजा करके मुझे नरकगामी होने से बचा लिया, नहीं तो मैं नरक जाता। आज गुरुजी आपने इतना मुझे कृत्य कर दिया, धन्य कर दिया कि मैं
नरकगामी होने से बचा लिया। यौन तंत्र के प्रथम अध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ। ये दोस्तों इस तरह से जो है आगे भी बड़े इसमें रुचिकर प्रसंग दिए हुए हैं। और इसमें जो है ये देखिए, देवी ने आगे कहा, पार्वती ने, कि हे देव देव जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि का जनक और कोई जननी नहीं है तथा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। संक्षेप में आप यौन पूजा की प्रत्युत्तम विधि जानते हैं। यौन पूजा की प्रत्युत्तम यानी उत्तम से उत्तम विधि जानते हैं तथा आप किसकी यौन पीठ की पूजा करनी चाहिए, किसकी यौन पीठ की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार की योनि शुभदायिका है, किस प्रकार की योनि शुभदायिका है, शुभ मंगल कारक है, इसका वर्णन और करिए। तो देखिए क्या विचित्र प्रसंग है, क्या विचित्र सवाल हैं। देखिए अब पार्वती जी से कहती हैं कि जो उत्तम विधि है यौन पूजा की वो बताइए, वो जानते हैं किसकी यौन जो है श्रेष्ठ रहती है, किस स्त्री की, और किस प्रकार वो मंगलदायक होती है, कौन स्त्री ऐसी होती हैं। तो महादेव ने कहा नटी, देखिए जाति बताते हैं कि नटी यानी नट जाति की स्त्री, कापालिका जिसका आदमी इसी तंत्र साधना में हो उसकी पत्नी, वैश्या कोई वैश्या मिल जाए, रजकी मिल जाए, नापितांगना नापित स्त्री मिल जाए, ब्राह्मणी मिल जाए और कोई शूद्र की कन्या मिल जाए, गोप युवती गोपों की युवती। अब दास और वो गोप जो है आप जानते ही हैं, गोप युवती, मालाकार माली आदि, इनकी कन्या इन्हीं नवजातीय युवतियों की शुभ योनि एवं यौन पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती। अब बताइए शिव जी ऐसी बात करेंगे, शिव पार्वती जी ऐसी बातें पूछेंगी कि किस जाति की स्त्री की यौन पीठ की पूजा करनी चाहिए, योनि की किसकी सर्वश्रेष्ठ और मंगल कारक होती है। लेकिन क्या है ये देखिए, आप स्वयं देखें कितना ज़बरदस्त जो है इन ग्रंथों में अंधविश्वास भर दिया गया है और उसके आधार पर तमाम जो है इस तरह के मामले हत्याओं के बलियों के तमाम आते रहते हैं। ये दुराचार का कारण भी बनते हैं। खुल्लम खुल्ला जो वहाँ मांस खाया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये इससे आगे कह दिया उन्होंने महादेव जी ने कि देखिए नटी है, कापालिका है, वैश्या है और रजकी है, नापित स्त्री है नाई की, ब्राह्मणी है, शूद्र कन्या है किसी भी शूद्र जाति की, और गोप युवती है, मालाकार माली है। इन्हीं नवजातियाँ युवतियों की शुभ योनि एवं यौन पीठ पूजा के योग प्रशस्त होती हैं, बाकी की नहीं। अब मैं समझता हूँ इसमें कोई रह ही नहीं गई है, सब आ ही गई इसमें। अर्थात सर्व जातियाँ विदग्धा एवं लोल लोचना, पुनः पुनः परिभ्रमित और इधर उधर घूमने वाली जो घूमती रहती हैं, मटकस्ती करती हैं, चंचल नैनों वाली कुलयुवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त होती हैं। ये बता दी कि इसे साधना के लिए ये युवतियाँ जो है शुभ मानी गई हैं। तो केवल मात्र योनि का प्रत्याग करके अन्य समस्त कुलयुवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। मात्र योनि अपनी माँ की, मात्र योनिम प्रत्यज्यम सर्वस्वम योनि से ताड़येत और द्वादशाद शब्दाधिकम योनि यावत षष्ठी समापयेत प्रत्यहम पूजयेद योनिम पंचतत्वे विशेषतः यौन दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। 5वां 6वां श्लोक द्वितीय पटल है ये दोस्तों। केवल मात्र योनि का अपनी माँ का परित्याग कर दे, बाकी अन्य समस्त कुलयुवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। अब ताड़ना तो आप जानते ही हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी मारने और पीटने के योग्य है। तो यहाँ भी ताड़ना के योग्य हैं कौन? अपनी माँ की योनि को छोड़कर, मात्र योनि को छोड़ के अन्य समस्त कुलयुवतियों की, अपने कुल की जो भी स्त्रियां हैं, कोई भी रिश्ता नाता, सबको जो है तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। साधक आगे कहते हैं शिव जी के, साधक 12 वर्ष से अधिक की युवतियों की, 12 वर्ष से जो अधिक की युवतियों की यौन पीठ को 60 वर्ष पर्यंत पंचतत्व द्वारा यथा विधान पूजन करें। यानी 12 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए और 60 साल तक की चलेंगी। इसमें जो है उनको जो है तंत्र द्वारा यथा विधान पूजा करनी चाहिए। यौन पष्ठ के दर्शन मात्र से ही कोट तीर्थ दर्शन का फल लाभ हो जाता है। कोट तीर्थ मत करने जाओ, एक योनि का दर्शन कर लीजिए, आप यौन पीठ का दर्शन कर लो, बस तर जाओगे। कोट तीर्थ का दर्शन का लाभ होता है। यौन तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। यौन तत्व पदार्थ जो योनि से निकलता है उसका जो है तिलक करना चाहिए। कुलाचार
प्रधानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करें। पहले कुल युवती का कुछ मर्दन करके, कुल युवती का अपने कुल की युवती जो साधना में प्रयुक्त है कोई भी है उसे कुलयुवती ही कहा जाता है। पहले कुलयुवती का कुछ मर्दन करके उसके कुंतलादि को आकर्षित करे। तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रचलिंग अर्पण करे, रचलिंग अर्पण करे उसके हाथ में साधक जो है। पहले यौन पीठ की पूजा, मुझे तो दोस्तों पढ़ने में भी बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, ये आपको बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने भी आज तक नहीं जाना और मैंने भी नहीं जाना था। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे मालूम हुआ कि देखिए क्या जो है, और शिव जी के मुख से वैसे ही कहलवाया है। तो ये क्या है, ये अंधविश्वास है, दुराचार है, यौन पूजा के नाम पर, शक्ति पूजा के नाम पर। क्या ये देखिएगा, पहले यौन पीठ की पूजा करने के पश्चात साधक उसके हाथ में रचलिंग अर्पण करे। अब मैं क्या बताऊं, आप समझ रहे होंगे दोस्तों। पहले यौन पीठ की पूजा करके पश्चात लिंग पीठ की भी पूजा, लिंग की भी पूजा करनी है, सर्वोत्तम पूजा मानी गई है। हे वरानने, लिंग के ऊपर चंदन और कुमकुम प्रदान करना चाहिए, चंदन और कुमकुम भी लगाना चाहिए लिंग के ऊपर। हे पार्वती, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। योनि में लिंग का निक्षेप करके सर्व प्रयत्न पूर्वक ताड़ना करनी चाहिए। समझ रहे होंगे दोस्तों आप। चलिए, उस अवस्था में कुल युवती उत्तम तत्व ग्रहण करके उसके द्वारा यौन रूपा अर्थात आद्याशक्त स्वरूपा जगन माता की पूजा करें। मंगलवार अमावस्या तिथि को चौराहे, शमशान और प्रांतर में गमन करके पूजा के अंत में दग्धमीन यानी मत्स्य, मछली और पायसान्न यानी खीर आदि की बलि प्रदान करने से साधक कुबेर के समान हो जाता है। मंगलवार के दिन चिता पर अवस्थित होकर जो साधक पूजा के अंत में, चिता पर भी करते हैं शमशान घाट में जो है, अंत में प्रथमतः शक्तिपीठ की पूजा, जप, कवच पाठ और तदंतर कालिका का सहस्र नाम पाठ करे, कालिका का सहस्र नाम पाठ करे और वह स्वयं कालिका के पुत्र तुल्य हो जाता है। देखिए, कालिका का पुत्र बन जाता है और अपने कोट कुल के साथ मुक्ति लाभ करता है। विजन ग्रह अथवा स्वग्रह में आमे से संयुक्त बलि प्रदान करने और मंत्र जप एवं कवच सहस्र नाम पाठ करने से साधक शिव तुल्य हो जाता है। देखिए, अपने ही घर में, शमशान में जो करता है वो काली का पुत्र हो जाता है, लेकिन अपने घर में, अपने स्वग्रह में आमे से संयुक्त यानी मांसाहार सहित मांस की बलि प्रदान करने और मंत्र जप एवं कवच सहस्र नाम पाठ करने से साधक शिव तुल्य हो जाता है। और आगे रजस्वला कुलयुवती शक्ति की यौन पीठ का दर्शन करे। रजस्वला स्त्री का बड़ा महत्व है इसमें कि रजस्वला कुलयुवती शक्ति की यौन पीठ का दर्शन और स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जप करें वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता है। देखिए, काली का शमशान घाट में करे सहस्र नाम का पाठ, काली का पुत्र हो जाएगा। घर में करे मांस आदि के साथ तो क्या हो जाएगा, वो शिव तुल्य हो जाएगा। और जो रजस्वला स्त्री की यौन पीठ का दर्शन करके स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जप करे वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता है। रजस्वला च भगम दृष्ट्वा स्पृष्टा साधकस्प्यम और जप्यत्वाम तपाठ्यत्वाम च भवेद योगी सरो नरः। जो व्यक्ति अपने शुक्र एवं स्वयंभू कुसुम बलि द्वारा प्रदान करके रात्रि काल मंत्र जप करे अथवा जो व्यक्ति निशामुख दग्ध मत्स्य कुक्कुटांड मेष महेश नर मधुमास और पिष्टकान्न द्वारा किसी महाश्मशान पर बलि प्रदान कर स्वयं दिगंबर मुक्त केश एवं नित्य नारायण हो जाए वह व्यक्ति समद संपदा का अधीश्वर हो जाता है। क्या करना है दोस्तों, अगर सारी संपदाओं का अधीश्वर होना है तो क्या करते हैं, वहाँ शमशान में जाके जो व्यक्ति अपने शुक्र स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके रात्रि काल में मंत्र जप करे और जो व्यक्ति निशामुख यानी दग्ध मत्स्य मछली कुक्कुटांड कुक्कुट का मांस मेष बकरा महेश भैंस नर आदमी नरबली दी जाती थी, इसीलिए मधु और आजकल भी दे दी जाती हैं इसी अंधविश्वास के कारण। मधु शराब मांस और पिष्टकान्न द्वारा किसी महाश्मशान पर बड़े से शमशान घाट पर बलि प्रदान कर स्वयं यानी नंगा होकर दिगंबर होकर मुक्त केश अपनी जटाएं खोलकर
एवं नित्य नारायण हो जाए, नाचने गाने लग जाए, वह व्यक्ति समस्त संपदा का अधीश्वर हो जाता है। तो दोस्तों आपने इस तरह से देखा, इसमें तो बहुत है आगे, लेकिन आज मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको बोर करने लगेगा और आप देखेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आप अगर कमेंट में कहेंगे तो हम अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों ये जानने की जिज्ञासा हम सबको रहती है। मैंने इस पुस्तक से यौन तंत्रम, ये जो है प्राच्य प्रकाशन वाराणसी की है दोस्तों, इसको मंगा के आप पढ़ सकते हैं। विनय कुमार राय ने लिखा है इसको, तो इससे मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देखिए समझिए कि ये कितना ज़बरदस्त विश्वास है। लोगों को बताइए और लोगों को समझाइए कि ये जब जितने भी टोटका टोना वाले अंधविश्वास बनाने वाले ये मूर्ख बना रहे हैं, देवी देवता और भूत बंगलों के दरबार लगाते हैं, उनमें आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, कई जो है बड़े बड़े धंधेखोर जो है धंधा कर रहे हैं। कल जिनके पास चढ़ने को साइकिल नहीं थी, आज उनके पास तमाम जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े मकान हैं, रहने को झोंपड़ी नहीं थी। और लोगों को किस तरह से बता देते हैं कि तेरे ऊपर ये देवता है, तेरे ऊपर इसकी वो है, और उनको सामने जो है नौटंकी, वो सब प्रायोजित होता है। पहले से ही सारी स्क्रिप्ट लिख ली जाती है और उनके लगे हुए थे, उनके रैकेट होते हैं, और वो लोगों को पहले जो है इसी तरह से अंधविश्वास में लेके जो है अपना धंधा शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त धंधा है और ये अंधविश्वास के कारण है। और ऐसे ही तंत्र साधना के नाम पर, जंत्र मंत्र के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर तमाम ठगी का व्यापार जो है आज देश में चल रहा है, जिससे हमारा समाज और देश बहुत पिछड़ रहा है, अंधकार की ओर जा रहा है। दोस्तों तो हमारा और आपका सबका परम कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे अंधविश्वासों से, पाखंडों से समाज को मुक्ति दिलाएं, भोले भाले लोगों का शोषण होने से बचाएं और अपने देश को एक शिक्षित और एक वैज्ञानिक देश बनाने के लिए हम सब कृत संकल्पित होकर के इन अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ अभियान चलाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।